बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म का सियासी और इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसदाद स्मगलिंग से मुतल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत ने 2022 में 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगलिंग होने से नुकसान हुआ। बिजली चोरी से मुल्क को सालाना 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारत खाने जाकर चीन के सफ़ीर और चीन से आई तहकीकाती टीम को शांगला हमले की तहकीकात में पेशरफ से मुतल्लिक आगाह किया था। मोहसिन नकवी ने चीनी हुकाम को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर भी बताया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सराय के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ PTI की कोर कमेटी इजलास में मेंबरान कोर कमेटी ने लतीफ़ खोसा के बानी PTI के केसेस में पेश न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी अमूर पर हदायत लेने अडयाला गया था। लतीफ़ खोसा के मौक़िफ़ पर कोर कमेटी मेंबरान ने कहा कि आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए गए। पंजाब और देहात को साफ सुथरा करेंगे, मगर इसके बावजूद गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया। जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक पट से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब और देहात को साफ सुथरा कर दें, मगर इसके बावजूद गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया। इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कूड़े और गंदगी के ढेर मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरावाला के गली महलों देहातों में इसी तरह कूड़े के ढेर मौजूद हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। वैसे तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब और देहात को साफ सुथरा कर देंगे, मगर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या कहेंगे आप इस कूड़े और गंदगी के ढेर के हवाले से? जी, जब सबसे पहले जो आपने कहा कि भाई कूड़े की वजह से हमारे जो है यहाँ पर हमारे घर हैं सामने, उसके बाद मच्छर जो हैं उनमें बहुत इजाफा हो रहा है, बदबू है उसमें बहुत इजाफा हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम सब और हमारे बच्चे जो है ना बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हमारी यही अपील है कि जो आप वज़ीर आला बनने से पहले जो आपने वादे किए थे, तो वो वादों को पूरा करें और ये देख लें आपकी मेहरबानी। जी, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का कहना यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब सफाई मुहिम के दावे तो किए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। इस गंदगी और कूड़े के ढेर की वजह से हमारे बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, बदबू इतनी ज़्यादा है कि रात को सोया नहीं जाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से शहरी ने अपील की है कि इस कूड़े और गंदगी के ढेर को जल्द से जल्द यहाँ से उठाया जाए। जूनियर डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस की SHO अली अकबर की सरबराही में कार्रवाई। राहजनी की वारदातों में मुलव्विस असगर उर्फ अस्करी डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से छीनी गई 3 मोटरसाइकिल, मुतअद्दिद मोबाइल फोन्स, नकदी और असलहा बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश चूनिया और गिरदोनवा में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। समुद्री में रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के लिए इफ्तार डिनर्स का एहतमाम किया गया। ओवैस गुज्जर और सुहेब गुज्जर की तरफ से इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें साबिक MPA आदिल परवेज गुज्जर समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रोज़ादारों के लिए मुख्तलिफ खानों का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि रमज़ान एसारो, कुर्बानी और मोहब्बत का महीना है। इफ्तार डिनर में न सिर्फ मुसलमानों को मिल बैठने का मौका मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होती है। चूनिया में मोटरसाइकिल चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। अवाम ने मोटरसाइकिल चोर रंगे हाथों पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजबूरी का दी सी तैयारी करनी सी नहीं अथले कर का दी मजबूरी सी करी कोई नहीं खान दे ना मतलब है मेहनत मजदूरी नहीं करनी आप लोगों दी 2-2 लाख की मोटरसाइकिल चोरी करनी है।
मियां वाली में रमजानुल मुबारक में भी कत्लों का सिलसिला ना थम सका। GPO चौक में कत्ल का बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से बाप बेटा मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि मां और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज 18 हजारी के BS उर्दू सेशन 2019 से 23 के तलबा और तालबात ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनकी DMC क्लरिकल इशू की वजह से 6 माह ताखीर का शिकार हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि GCUF को दरख्वास्त दी गई कि ज़ाब्ता के मुताबिक 3 पर्चों का स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाए, जिसे GCUF ने मंजूर करते हुए फीस वाउचर जारी कर दिया और 16 फरवरी तक तमाम तलबा की तरफ से फीस भी जमा करवा दी गई। लेकिन ताहाल GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से सेशन 2019 से 23 के BS उर्दू के तलबात की 3 पेपर्स की डेट शीट नहीं आई, जिसकी वजह से तलबा का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने पुलिस लाइन फैसलाबाद में 2 माह के दौरान पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की पतंगे और केमिकल डोर को तमाम मकतबा फिक्र के अफराद की मौजूदगी में आग लगाकर तल्फ किया। इस मौका पर CPO फैसलाबाद का कहना था कि पतंगों को नजर आतिश करने का मकसद है कि शहरी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने बच्चे और इर्द गिर्द के अफराद को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रखें, पुलिस का साथ दें। इस खूनी खेल में कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। मुकदमात की जद में आने वाले अफराद हमारे बच्चे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा सेहत पंजाब का जाली अद्वियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हमारी मुश्तरका टीम ने रवां माह 2191 इंस्पेक्शंस, 405 चालान और 24 FIR दर्ज की। अब तक 50 से ज़ायद मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क को जाली अद्वियात से पाक करना वज़ीर आला पंजाब का विजन है। शोरकोट महकमा औकाफ के दफ्तर में 10 बजे के टाइम पर भी दफ्तर का ताला अंदर से लगा है। मौजू डोगर मलंग के औकाफ के रकबे की नीलामी, लेकिन अमला ताहाल गायब है। मैनेजर औकाफ से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो फील्ड में हैं। इश्तिहार पे बोली का टाइम मुतय्यन नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि बोली का टाइम 9 बजे है। थाना सदर के इलाके चक 447 के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ऑपरेशन थिएटर्स पर जारी पेशरफ्त का जायजा लेने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गए। इस मौका पर CEO PIC प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जलाल, MS PIC डॉक्टर सईद मोहसिन अली शाह और कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि ठेकेदार को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मॉड्यूलर थिएटर्स को 10 अप्रैल तक हर सूरत मुकम्मल करने की हदायत की गई है। मुतल्लिका कंपनी को PIC के मॉड्यूलर थिएटर को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम करने की हदायत की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक गंगाराम हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पहुंच गए। ख्वाजा सलमान रफीक ने गंगाराम हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि गंगाराम हस्पताल में रिवैम्पिंग मंसूबे के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को गंगाराम हस्पताल में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई। SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने चार्ज संभालने के बाद टीम तश्कील दे दी, जिसमें इंचार्ज CIA अनायत अली जरदारी और दीगर ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके छीना गया सामान बरामद करके वर्षा के हवाले कर दिया और मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्राइम कंट्रोल करना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर हम पहले भी काम करते रहे। इससे पहले जब हम तैनात थे, हमने जो जितने भी केसेस हुए थे मीरपुर खास के, उन सब की हमने रिकवरीज की, उन सबको डिटेक्ट किया था। अभी भी इंशाल्लाह जैसे हम आए हैं तो हमने 4-5 ही दिन हुए हमने वर्किंग शुरू कर दिए और जितने भी 4-5 एक्टिव क्रिमिनल ग्रुप्स थे जो शहर के थे, उन सबको हमने तकरीबन गिरफ़्तार करके और जेल भेज दिया है। इंशाल्लाह इसी तरह हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SSP साहब और DIG साहब की इंस्ट्रक्शन पे मज़ीद आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी इस शहर को हम जो ना चोरियों से बिल्कुल पाक कर देंगे। माहे मुकद्दस रमजानुल मुबारक में शादी लाश में महंगाई बेकाबू हो गई। मनमानी कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जिले इंतजामिया कीमतों को रोकने में नाकाम, जिसकी वजह से अवाम खुदकशी करने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम बलोच की इस रिपोर्ट में।
माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में शादी लाज में महंगाई बेकाबू हो गई। मनमानी कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। ज़िले इंतज़ामिया कीमतों को रोकने में नाकाम, जिसकी वजह से अवाम खुदकशी करने पर मजबूर। गरीब मजदूर दो वक्त की रोटी के लिए परेशान, मगर कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। शादीलाल में सब्जियां और फल महंगी होने की वजह से अवाम सब्जियां और फल खाने से महरूम हो गया। नारंगी 300 रुपये किलो, केला 250 रुपये दर्जन, तरबूज 150 रुपये किलो, गोश्त 700 रुपये किलो, प्याज 350 रुपये किलो, आलू 130 रुपये किलो और दीगर अशिया खरदोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशान है। शादलाज के अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को काबू करके जीने दिया जाए। सद्दाम बलोच, स्पेशल टीवी, शादी लार्ज। बटानी के नवाही गांव पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसमें SHO समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की मजीद भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। खैरपुर में मुसल्लह मुल्जिमान का घर पर हमला। फायरिंग की वीडियो स्पेशल टीवी ने मौसूल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान घर को घेर कर शदीद फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। बलोचिस्तान के जिला खारान में कायम रमजान सस्ता बाजार सिर्फ नाम का सस्ता है। डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया की नाअहली के बायस सस्ता बाजार में आम इस्तेमाल की अशिया खुर्दनोश आम मार्केट से महंगे नरखों पर फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ अपनी इस रिपोर्ट में। वेलकम, मैं मोहम्मद काशिफ स्पेशल टीवी न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम आए खारा सब्जी मंडी में कायम सस्ता बाजार में, जो इंतजामिया की जानिब से रमज़ान की खातिर एक सस्ता बाजार कायम हुआ था, जिसको आज रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है। इसके पहले स्पेशल चैनल नुमाइंदा काशिफ साहब से कि इसका मशहूर मिन्नतवार हूँ। ये जो माशाल्लाह पहली चैनल है जो महंगाई के खिलाफ या खारान के जो भी मसले मसाइल के लिए पर वक्त पेश है। सरकार का जो इधर कैंप उसने लगाया है कि भाई वो सस्ता बाजार है, मेरे भाई सस्ता बाजार को सिर्फ नाम है, फर्जी। सस्ता बाजार तो दूसरे बाजार से भी ज्यादा महंगा देता है, तो गरीबों के लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरे साथ आखिरी तीनों चक्कर में बोलता हूँ, बहुत अफसोस के साथ DC साहब ने इधर सस्ता बाजार बनाया, लेकिन 2 शरबत 4 पड़े हैं। मुर्गी वालों ने 1, 2, 4 दिन 680 किया, फिर अपना वो कागज उतारा। कल इधर DC साहब भी आया था चेक करने के लिए, कुछ जगह में न कोई। ये महंगाई दिन ब दिन ज्यादा हो रहा है, सब्जी से लेकर चीनी से लेकर हर चीज तक बहुत महंगाई है। बेहतर ये कि इंतजामिया मेहरबानी करे कि खारान के अवाम पर राम करे, क्योंकि इंतजामिया का मालिक आप लोग हैं। इंतजामिया जरूर आए। ज्यादा पहले 680 रुपए 700 800 बाजार में बिक रहा है। क्या सब्जी का गोश्त बकरी का गोश्त 1600 रुपए, 1300 का लेफ्ट है, 1600 का लेफ्ट है। फिर सस्ता बाजार का नाम बड़ा 1000 का, लेकिन आप खुद देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, बाजार वाले खुद देख रहे हैं, चीज महंगी लेकिन महंगा है। आदमी का बस क्या बात नहीं है जो ले ले। तनख्वाहदार वो मुलाजिम तबका उसमें पीस रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी पीस रहे हैं। मुर्गे गोश्त यहाँ पर 680 मिल रहा है, वहाँ पर 780 मिल रहा है। और सस्ता बाजार में 780 बाजार ऐसे नाम सस्ता बाजार, यानी बाहर सस्ता मिल रहा है, जो सस्ता बाजार के नाम पर इंतजामिया ने सस्ता बाजार कैंप किया, वहाँ ग्रामपोशी हो रहा है। ग्रामपोशी हो रहा है, चीनी तो बाजार रेट से मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। सर आपको एक बात बताऊँ, ये सस्ता बाजार है, नाम सस्ता बाजार, इसमें आप जाओ, आपको एक भी अशिया नजर आए तो हमें आके पूछो। यहाँ पर न चीनी है न गोश्त वाला को देखो किधर है। इसकी वजह से ये फायदा उठाते हैं, फिर सस्ता नहीं महंगा देते ना। ये जो इसका जो पैसा है, ये पैसा सिर्फ बढ़ गया है बस। यहाँ सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है, आप जाके खुद चेक करो, आपको कोई भी चीज नजर आए तो हम यहाँ से पूछो, सिर्फ नाम का सस्ता बाजार। यहाँ एशिया मुयसर नहीं है, अगर मुयसर होता तो मैं इधर से नहीं देता। वो सिर्फ अपने चक्कर के लिए आते बस, वो सिर्फ अपनी मस्ती के लिए आते। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज खारान सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां इंतजामिया की जानिब से एक सस्ता बाजार भी कायम हुआ था, जिसका आज रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है।
तो आवाम की राय यही है कि ये सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है, यहाँ एशिया की कोई भी एशिया मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर आवाम की यही राय है कि इंतज़ामिया यहाँ सिर्फ आकर फोटो सेशन करती है और चली जाती है। एसएसपी सजावल के अहकामात पर जिला सजावल पुलिस का मुख्तलिफ थानों के हदूद में मंशियात, गुटखा फरोशों, क्रिमिनल्स और रूपोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दौरान ऑपरेशन 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए और तमाम मुल्जिमान पर अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कंदकोट में 1 माह कबल अगवा होने वाले मकवी को पुलिस ने कच्चे के इलाके से बाजियाब करवाने का दावा किया था, लेकिन ताहाल पुलिस नाकाम नजर आ रही है। पुलिस इंतजामिया डाकुओं के आगे लाचार और बेबस दिखाई दे रही है। बढ़ती हुई वारदातों से इलाके में खौफ व खैरास फैल गया। कसूर में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की हदायत पर मौजिर सेहत घी बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। दौरान कार्रवाई मौजिर सेहत 11,000 किलो घी और आयल बरामद कर लिया गया। 3,000 किलो नाकिस घी और 300 पैकिंग कार्टन मौका पर तलब कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नौशहरों फिरोज शहर की कायम कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। इतला पर पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरी इतला तक शहर के करीब केलों के बाग में छुपने वाले दीगर मुल्जिमान का घेरा तंग करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डोगरी में एसएसपी लाड़काना की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद करके आवाम के मसाइल हल किए गए। इस मौका पर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके शिकायतों के अनबार लगा दिए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसपी ने कहा कि मुझे लाड़काना आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर इंशाल्लाह इन चोरों और डकैतों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।